ओम नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। चिद्घनायमशेषाय वटमूलनिवासिने सच्चिदानन्दरूपाय दक्षिणामूर्तये नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। विघ्नार्तिनाशनपराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय सुखदाय सुरप्रियाय विद्याददाय विकटाय च वामनाय भक्तप्रसन्नवरदाय नमो नमस्ते। ओम नमः श्री गुरुवे शिवाय। ओम नमः श्री परदेवतायै। ओम। सो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने चर्चा किया कि दिव्याम पराम सुधवलारुण चक्र ताप्ताम, वो जो भगवती हैं वो अपने रजोगुण और सतोगुण के माध्यम से चक्रता को, शक्ति समूहता को प्राप्त करती हैं, माने नाना प्रकार की शक्तियों का अपने अंश से सृजन करती हैं। और तमोगुण वाले अंश से क्या करती हैं कि मूलादि बिंदु परिपूर्ण, तो ये मूल से लेके भूपुष से लेके बिंदु तक भूपुर बिंदु पर्यंत्र 10 चक्रात्मक श्रीयंत्र में परिणत, श्रीयंत्र के रूप में परिणत हो जाती है तमोगुण वाले अंश से। और फिर उसके बाद ये जो 10 चक्रात्मक श्रीयंत्र है, मूलादि बिंदु परिपूर्ण 10 चक्रात्मक जो श्री चक्र है, श्री यंत्र है, उसमें जो शक्ति समूहता के रूप में जो बनी हुई है भगवती, वो आकर के विराज जाती हैं। फिर ये श्री चक्र जो है जीवंत हो जाता है, प्राण प्रतिष्ठित हो जाता है। हमारा शरीर जो है ये भी एक श्री जीता जागता जो है वो श्री यंत्र है। और इसमें जब वो शक्ति समूहता आकर के अधिष्ठित हो जाती है तो हम जीवंत हो जाते हैं, एनिमेटेड हो जाते हैं, नाना प्रकार का जो है वो क्रीड़ा करने लगते हैं। तो ये बात हो गई। अब बात चल रही थी कि अगर ये जो श्रीयंत्र है, अगर ये स्फटिक का बना हुआ है तब तो इसमें स्वतः प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। लेकिन अगर स्फटिक का न बना होकर किसी अन्य धातु से निर्मित है तो इसके प्राण प्रतिष्ठा के लिए कुछ करना पड़ता है, और वो प्राण प्रतिष्ठा की अपनी प्रक्रिया है। लेकिन उसको थोड़ा समझना हमारे लिए आवश्यक है। वो आजकल जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली प्रक्रिया है ना, ये हमारे यहाँ प्राण प्रतिष्ठा के रूप में बहुत पहले से चली आ रही कि उस सुपर पावर की इंटेलिजेंस को और उसकी पोटेंसी को किस तरह से वहाँ से खींच के इस यंत्र में जो है डाल दिया जाए ताकि ये एनिमेटेड हो जाए। तो ये प्रक्रिया हमारे यहाँ द प्रोसेस ऑफ कॉन्सिक्रेशन, वो आज का नहीं है, वो पता नहीं कितने हजार साल पुराना जो है वो ज्ञान ऋषियों को था, और उन्होंने परंपरा के रूप में सुरक्षित रूप से हमें ट्रांसफ़र किया हुआ है। तो जो प्रोसेस ऑफ कॉन्सिक्रेशन है उसको थोड़े में हम लोग समझ लेते हैं कि ये जब भगवती से शक्तियाँ जो है वो छोटे छोटे अंश के रूप में बनती हैं तो वो मातृका रूप में होती हैं। अब मातृका बताया कि मातृकाओं का अष्टवर्ग है, और अष्टवर्ग में जो है वो ब्राह्मी, माहेश्वरी, चैन्द्री, कौमारी, वैष्णवी तथा चामुंडा चैव वाराही लक्ष्मीश्च पुरुषाकृति। तो ये अष्ट समूह है, और इस अष्ट समूह के अंतर्गत अ से लेके अ तक जो स्वर वर्ण है, क से लेके अंग तक, च से लेके य तक, ट से लेके अड़ तक, त से लेके न तक, प से लेके म तक, ये पंच वर्ग की ये 5 वर्ग हो गए, और स्वर वाला एक 6 हो गया। और उसके बाद अंतस्थ और ऊष्म वर्ण,
ये 2 ये होते तो 6 2 8 वर्ग। इन्हीं 8 वर्गों को के प्रतिनिधि के रूप में अष्टमात्रिकाएं हैं। अब इन मात्रिकाओं की क्रियाविधि क्या है, किस तरह से ये प्राण को अपने पास लेके जाती हैं, अपने साथ लेकर के जाती हैं, और जहां जाएंगी वहां पे प्राण की और चेतना की प्रतिष्ठा कर देंगी। ये चेतना और प्राण की संवाहक ये मात्रिका शक्तियां ही हैं, है ना। तो ज्ञानाधिष्ठानम मात्रिका, ये ज्ञान के अधिष्ठान होती हैं। ज्ञान इन्हीं के इसी केबिल में होके ट्रेवल कर सकता है। इस केबिल के बगैर ज्ञान जो है वो ट्रेवल ही नहीं कर सकता, उसका ट्रांसपोर्टेशन संभव नहीं है। भर्तृहरि जी ने एक बड़ा अच्छा कहा कि न सोस्ति प्रत्ययो लोके यह शब्दानुगम आदृते अनुविद्धमिव ज्ञानम सर्वम शब्देन भासते। शब्द के अंदर ही ज्ञान अनुविद्ध होता है ना, उसी के अंदर जो है वो पैकेज्ड होता है। शब्द उसका बाहरी आवरण है, हार्डवेयर है, और उस हार्डवेयर के अंदर जो है वो कुछ ध्वनियां होती हैं। और ध्वनि का मतलब क्या है कि वो वाइब्रेशन का एक सीक्वेंस होता है और कुछ नहीं होता है। जो प्रकाश की विमर्श शक्ति है, उस विमर्श शक्ति के वाइब्रेट होने का एक खास सीक्वेंस होता है, और ये क्रमता ही जो है वो डिसाइड करती है कि किस तरह की आकृति का उन्मेष होगा और किस तरह के वस्तु का उन्मेष होगा। ठीक है ना, ये क्रमता ही वो जादू है। और इस बात को स्पष्ट करने के लिए आपको कहीं दूर नहीं जाना है। महर्षि पतंजलि ने वो समाधि पाद के तीसरे पाद के 15वें सूत्र में बड़ा स्पष्ट तौर पे बहुत बहुत सटीक बात कहा है कि क्रम अन्यत्वम परिणाम अन्यत्वे हेतु। परिणाम के अन्यत्व में माने परिणाम अलग अलग होता है, तो इसका कारण क्या है, तो इसका कारण क्या है कि क्रमता में अंतर होता है। ये जो क्रमता में, क्रिया की क्रमता में, स्पंद के सीक्वेंस में, उसके पैटर्न में जो डिफरेंस होता है, तो स्पंद के पैटर्न में कारित यह जो सीक्वेंस है, इसके चलते जो है अलग अलग प्रकार की आकृतियां उभरती हैं, अलग अलग प्रकार की वस्तुओं का अस्तित्व संभव होता है, और इस प्रकार से सृष्टि में वैविध्य की सृष्टि होती है। वरना तो सृष्टि में विविधता आ ही नहीं सकती थी। लेकिन उसका रहस्य यहीं पे है कि क्रिया की क्रमता में अगर अंतर होगा तो परिणाम के रूप में अंतर हो जाएगा, परिणाम अलग होगा, उसका स्वरूप अलग होगा। तो कहने का क्या तात्पर्य हुआ, क्रम अन्यत्वम परिणाम अन्यत्वे हेतु। अब क्रम किस चीज में, क्रम क्रिया के क्रमता में। और क्रिया क्या है, मूल रूप से क्रिया जो है स्पंद है, जो प्रकाश के अंदर विमर्श शक्ति है, जो मूल स्पंद है, उस स्पंद को ही मूल क्रिया कहा जाता है। और उस क्रिया की क्रमता में जो भी अंतर होगा उसके परिणाम स्वरूप जो है अंतर होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि बेस मटेरियल जो है वो सेम है, वो शिव और शक्ति का अंश ही है, और उसमें क्रिया के अन्यत्व के, उसके क्रिया की क्रमता में अन्यत्व के परिणाम स्वरूप नानाविध आकृतियां, नानाविध वस्तुओं का सृजन होता है। तो अगर इस दिशा में विज्ञान आज प्रयोग शुरू करे तो समय तो लग सकता है, लेकिन एक समय आएगा जब उसको मूल उपादान तक पहुंच हो जाएगी, और मूल उपादान की सहायता से वो मनोवांछित सृष्टि कर सकता होगा। फिर ये भौतिक उपादान उसको उपलब्ध हो चाहे न हो, क्योंकि शिव शक्ति से पूरित तो ये निखिल ब्रह्मांड है, उस तत्व की कहीं कमी नहीं है। तो उस तत्व को जब हम उपादान के रूप में उपयोग करने की स्थिति में आ जाएंगे, तो वही स्थिति होती है कि किसी चीज की कमी नहीं है वहां पर। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य श्रृंगारश्च अखिलस्य च पराक्रमस्य सर्वस्य। तो इस तरह से वहां पे मतलब एबंडेंस है, ऑल सॉर्ट ऑफ एबंडेंस इज देयर, इट इज बाउंटीफुल। वहां पे किसी चीज की कमी नहीं है, जो चाहोगे वो हो जाएगा। जो इच्छा करियो मन माही, प्रभु प्रताप कुछ दुर्लभ नहीं। तो वहां पे इच्छा सिद्धि का जो वरदान प्राप्त था, इच्छा सिद्धि, इस बिंदु पर पहुंच करके
वहीं पर जो है वो ग्रंथकार हमारे गुरुदेव शिव योगी परमहंस ये गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि इच्छा सिद्धि सुशाक्त दर्शन महामुद्रा त्रिखंडायुता देवी सर्व सुकाम सिद्धि सहिताम ब्रह्मात्म चक्रे स्थिताम रक्ताम पाश धनुस्सरांकुशधराम दिव्याम जगन्मोहिनीम वंदे त्रैपुरवासिनीम समरसा काराख्य चक्रेश्वरीम। तो वो स्थिति आती है जहाँ पर जाके योगी को, साधक को किसी अन्य उपादान की आवश्यकता नहीं होती है कुछ भी बनाने के लिए। वो उस अखंड चेतना से, चेतना की क्रमता में, उसकी चेतना की क्रिया की क्रमता में आवश्यक परिवर्तन करके जिस भी पदार्थ की सृष्टि चाहे उस पदार्थ की सृष्टि कर सकता है। ये है रहस्य एबंडेंस क्रिएशन का। और यहीं से जो आपका न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग और न्यूरोप्लास्टिसिटी की बात चलती है, वो सारे कुछ की ओरिजिन यहीं पे है कि जिस तरह का आप उसमें जो है हार्डवेयर बनाना चाहें, उसमें जिस तरह का सॉफ्टवेयर जो है वो डाउनलोड करना चाहे, वो सब यहीं से जाके हो सकता है। यहाँ चैतन्य का, चारों तरफ चैतन्य का, प्रकाश का साम्राज्य है। उसमें सिर्फ इंटेंट आपको डालना है। जिस तरह का इंटेंट आप डालेंगे वो इंटेंट उस तरह से वाइब्रेट करता है। हर इंटेंट का अलग वाइब्रेशन पैटर्न है और जो वाइब्रेशन पैटर्न रहेगा उसी तरह की सृष्टि हो जाएगी। और इसीलिए हमारे ग्रंथकार श्री गुरुदेव कहते हैं कि वहाँ पे जो है क्या है, क्षीराब्धि संस्थे मणिपीठ मध्ये श्रीकल्प वृक्षात्मक कानने च रत्नाढ़ चिंतामणि वेदिकायाम सिंहासने रत्नमय मनोज्ञे। तो वहां पे क्या है, कल्पद्रुम की वाटिका है। एक कल्पद्रुम जो है सारे मनोरथ को पूर्ण करने के लिए पर्याप्त होता है। वहां पे पूरी वाटिका पड़ी हुई है। क्षीर सागर है, उपादान की कमी नहीं है। जो जितना चाहो, क्षीर सागर मतलब क्या, हर चीज को का पोषण करने में वो समर्थ है। उस उपादान से, चैतन्य के उपादान से आपने निर्माण किया, पोषण के लिए क्षीर सागर पड़ा हुआ है। चिंतामणि की वेदिका, चिंतामणि की खासियत क्या होती है कि उसके नीचे, उसके पास जाकर के उसके समीप में जो भी चिंतन करेंगे वो तुरंत जो है वो घटित हो जाएगा, फलित हो जाएगा। तो क्षीराब्धि संस्थे मणिपीठ मध्ये श्रीकल्प वृक्षात्मक कानने च रत्नाढ़ चिंतामणि वेदिकायाम सिंहासने रत्नमय मनोज्ञे श्रीमत्त्रिकोणो परिसन्निविष्टाम स्मिताननाम पंचमुखारविंदाम। ये पंचमुख क्या है, ये पंच तत्वों के सूक्ष्म स्वरूप हैं, उनके कारक हैं, जिनकी क्रिया से, जिनकी प्रेरणा से ये पंच तत्व जो है वो प्रकाश में आते हैं। प्रकाश का काम ही है प्रकाशन करना, उसने प्रकाशित कर दिया। वर्ण का काम है वर्णन करना, वर्ण का काम रंग भी है, रंग जो है वो तत्वों के मूल में होते हैं। तो इस तरह से वस्तुएं जो है अस्तित्व में आती हैं। तो ये पूरा बहुत बड़ा विज्ञान है। और मैं तो कहूँगा कि आज की तारीख में जो बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग हैं, आज उनको इस चीज़ को लेबोरेटरी में जरा सा टेस्ट करने की, देखने की ज़रूरत है कि क्या ये संभव है। और मैं श्योर हूँ कि हमारे शास्त्रों में जो भी उपलब्ध कराया गया विवरण वो गलत नहीं है, प्रोवाइडेड पूरे प्रोटोकॉल को फॉलो किया जाए। जो प्रोटोकॉल दिया हुआ है उस प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए अगर वो क्रिया की जाएगी तो निश्चित रूप से उसका परिणाम वही होना है जो शास्त्रों में वर्णित है। उससे इतर कुछ परिणाम हो जाए ये संभव नहीं है। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने जो है वो संक्षेप में प्राण प्रतिष्ठा के बारे में देख लिया, श्री चक्र के स्थूल स्वरूप के बारे में देख लिया, इसके अंदर जिस प्रकार से शक्तियां आके अधिष्ठित होती हैं और फिर उसके बाद क्रियाशील होती हैं, वो चीज़ को हम लोगों ने समझ लिया। ये भगवान शिव के आंतर ऐश्वर्य का बहिस्फोट है और संपूर्ण बहिस्फोट है। माने जो उनका अनंत ऐश्वर्य है, उस अनंत ऐश्वर्य का बाह्य व्यक्त अभिव्यक्त स्वरूप है ये श्रीयंत्र, ये ब्रह्मांड, ये पिंड, है ना। तो हमारी जो श्री विद्या की साधना पद्धति है
अभी तो हम साधना विधि के बारे में और क्रिया विधि के बारे में बात करने से बच रहे हैं, क्योंकि पहले मानसिक तैयारी हो जाए, और जब मानसिक तैयारी पूर्ण हो जाएगी, और क्योंकि इसमें थोड़ा सा रिस्क भी होता है कि प्रैक्टिकल कराने के लिए कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो अति उत्साही साधक होते हैं वो आवश्यकता से अधिक उत्साह के चक्कर में कुछ अति कर बैठते हैं, जिसका दुष्परिणाम भोगना पड़ता है। तो उन स्थितियों से बचने के लिए मेरा ऐसा मानना है कि पहले पूरी तरह से मानसिक तैयारी हो जाए और एक पूरा डायग्राम उनको मिल जाए, उसके बाद फिर जो है अभी जो हमने ये बात बताया ना कि इसमें किस तरह से जो है इस स्थूल संरचना के अंदर सूक्ष्म स्तर जो है वो आकर के इसमें वो क्या कहते हैं उसको इंस्टॉल किया जाता है। तो इंस्टॉलेशन उसका किस तरह से होता है, तो इसका प्रैक्टिकल मतलब डिमॉन्स्ट्रेशन संभव है, इसको प्रैक्टिकली करके बताया जा सकता है। लेकिन अभी उस पर चर्चा इसलिए नहीं की जा सकती है कि अगर अपने मन से कोई अति उत्साह में करने लगेगा तो उसका दुष्परिणाम भी हो सकता है। तो पहले मेंटली हमारे लोग जो है पूरी तरह से मैच्योर हो जाएं, फिर उसके बाद हम लोग सोचेंगे, देखेंगे कि हाँ, जो लोग उसमें वास्तव में अपने आप को समर्पित करना चाहेंगे और उनके अंदर वो लेवल ऑफ मैच्योरिटी दिखेगी, तो उनको वो क्रियाएं भी प्रदान की जाएंगी जिनके आधार पे, जिनका अनुगमन करते हुए वो इन तमाम सिद्धियों को अपने इसी शरीर में प्राप्त करके उनका उपभोग कर सकेंगे और अन्य लोगों का भी कल्याण करने में सक्षम होंगे, समर्थ होंगे। और इतना ही नहीं, इसके बाद अंततोगत्वा मोक्ष के मार्ग पर भी निरंतर अग्रसर होते रहेंगे। ऐसा नहीं कि इन्हीं सिद्धियों के और भौतिक माया मोह में, व्यामोह में फंस के उलझ के रह जाएं, और जो मूल लक्ष्य मोक्ष है, क्योंकि हमारे यहाँ तो 4 पुरुषार्थ बताएगा ना, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो काम और भोग जो भी हमारे यहाँ है ना, तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा ना कि धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ, धर्म से अविरुद्ध काम है। और जब धर्म के अनुसार हम भोग करते हुए आगे बढ़ेंगे तो हम मोक्ष के भी अधिकारी बने रहेंगे, भोग करते हुए भी। तो ये रहस्य की बात है। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम इस वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं, और फिर आगे की चर्चा अगले वीडियो में हम लोग करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सो फ्रेंड्स, राष्ट्रवादी सनातन शक्ति द्वारा प्रवर्तित शंकर दिग्विजय चैनल के माध्यम से प्रवहमान इस सनातन शक्ति की अजस्र धारा को, जो बड़े उच्च कोटि की परंपरा से होते हुए आप तक पहुंच रही है, इसे अधिकाधिक लोगों तक पहुंचाने में अपना योगदान सुनिश्चित करें। इस वीडियो को अधिकाधिक संख्या में लाइक करें, अधिकाधिक संख्या में शेयर करें, और चैनल को तो अवश्य ही सब्सक्राइब करें। इससे न केवल आपका बल्कि आपका, आपके परिवार का, आपके समाज का, आपके शहर का, आपके राष्ट्र का और सर्वांत में समूची मानवता का उत्कर्ष होगा। इन्हीं शब्दों के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।